त्रिवेंद्र से नाराज संतों को मना रहे हैं तीरथ। जी हां, राज्य के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कभी वे हरिद्वार का दौरा कर संतों के पैर छूते नजर आते हैं, तो कभी महाकुंभ में लगी पाबंदी को हटाकर संतों को रिझाने का काम करते हैं। अब फूलों की वर्षा हो गई, सारे प्रतिबंध हटा लिए गए और उनकी आस्था है थी सब परिवार ब्रह्मकुंड में आए, हर की पेड़ी पे आए, संतों से आशीर्वाद लिया। सरकार बदलती है तो कुछ नियम कानून भी बदले जाते हैं और अपनी अपनी सोच का प्रश्न उठता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी के मन में सोच यही है कि मेले को दिव्य भव्य कराया जाए। उनकी जो आस्था है सनातन के प्रति, वो ब्रह्मकुंड में आए, आचमनी ली संतों से, संत ब्राह्मण जितने भी है सब ने उनको जो है आशीर्वाद दिया है और हमारा मानना है कि अब कुंभ जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। तीरथ सिंह रावत का यूं बार बार हरिद्वार जाना अपने आप में ही एक चर्चा का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं तीरथ सिंह रावत द्वारा महाकुंभ से हटाई गई पाबंदी की। जी हां, हरिद्वार का दौरा करने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हरिद्वार महाकुंभ को सीमित करने के फैसले पर यू टर्न लिया है, जिसके चलते तीरथ ने महाकुंभ को भव्य बनाने के संकेत दिए हैं। बीते दिन नेत्रकुंभ के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री तीरथ ने कुछ खास बातें कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसा पर्व कोई हर साल आने वाला त्योहार नहीं है, वहीं करोड़ों श्रद्धालुओं को वर्षों तक इसका इंतजार करना पड़ता है। इसलिए महाकुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोक टोक नहीं होगी। लिहाजा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आए। आपको बता दें कि पाबंदी हटाने के साथ ही तीरथ सिंह रावत महाकुंभ के संचालन को तेज करने सहित और भी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में ऐलान किया है कि कुंभ में आने जाने के लिए 4 गुना अधिक बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए भी रेलवे से वार्ता की जाएगी। 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं। तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा, और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, जो अखाड़ा जो अपने शंकराचार्य और अभी तक उनको स्थान, ये भी मैंने सुनिश्चित किया है कि उनको स्थान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री पद को संभालने के महज 6 दिन के भीतर तीरथ सिंह रावत 2 बार हरिद्वार का दौरा कर चुके हैं। पहले दौरे पर जहां उन्होंने योग नगरी हरिद्वार जाकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरे दौरे पर महाकुंभ से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए। वहीं अंत में यही सवाल जहन में आता है कि क्या वाकई तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज हुए संतों को मनाने का काम कर रहे हैं। देवभूमि इनसाइडर से निशा रावत की रिपोर्ट।